हमारी दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी पड़ी है और बहुत से रहस्य को तो सुलझा लिया जाता है, लेकिन बहुत से रहस्य ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए रहस्य ही बनकर रह जाते हैं। आज की कहानी अमेरिका के डीबी कूपर नाम के एक ऐसे चोर की है जो पूरी दुनिया के लिए आज तक रहस्य ही बना हुआ है। एफबीआई और बहुत सी जांच एजेंसियां इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज़्यादा का समय खर्च कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। तो दोस्तों, डीबी कूपर की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह घटना 24 नवंबर 1971 की है, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल तक की एक तरफा टिकट बुक कराता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स में ज़्यादा सुरक्षा इंतजाम नहीं थे, इसलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो गए और अपनी सीट 18C पर बैठ जाते हैं। 2:50 में प्लेन पोर्टलैंड से उड़ती है और उड़ने के कुछ देर बाद कूपर अपने लिए बर्बन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करते हैं। उनके फ्लाइट का सफ़र सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपने प्लान में लग जाते हैं। डैन कूपर अपने नज़दीक खड़ी फ्लोरेंस सैफनर नाम के फ़्लाइट अटेंडेंट के पास बुलाकर उसे एक पर्ची देते हैं। पहले फ़्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वह उसे अपने पर्स में डालती है, लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से वह पर्ची पढ़ने के लिए कहता है। उस पर्ची में लिखा था कि उसके पास बैग में बम है और अटेंडेंट को उसके पास बैठने को कहा गया था। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती है और कूपर को बम दिखाने को कहती है, तो कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसमें बम दिखाता है और अपनी मांग उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैरासूट चाहिए, नहीं तो वह प्लेन को बम से उड़ा देगा और उसकी मांग मान ली जाती है तो वह सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। सैफनर डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट कूपर के सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। यह खबर एफबीआई और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर हॉस्टेस जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और अपना ड्रिंक पी रहा था और वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इस वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं लगी थी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए एफबीआई द्वारा डैन कूपर की सभी मांगों को मान लिया जाता है और वे चालाकी दिखाते हुए पूरे $2 लाख को $20 के नोटों से भर देते हैं ताकि बैग ज़्यादा भारी हो सके, और सभी नोटों को सीरियल नंबर भी तय कर देते हैं ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। 5:39 में प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के पैरासूट और पैसे मिलने के बाद वह अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। वह प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन को मैक्सिको के लिए उड़ान भरने के लिए कहता है, और एफबीआई चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाज़ों को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो कूपर उस प्लेन को रेनो नेवादा की तरफ जाने के लिए कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम उड़ाने को कहता है। कूपर हवाई सीढ़ी यानी कि एयर स्टेयर्स कैसे खुलता है उसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे भी कॉकपिट पर बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाज़ा अंदर से बंद करने को कहता है। 8 बजे के करीब एयर स्टेयर्स खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट चलने लगती है और डैन कूपर पैसे और पैरासूट लेकर जहाज से कूदता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। 15:15 में खुले एयर स्टेयर्स के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और एफबीआई एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चलता है कि डैन कूपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है जिसमें कूपर के टाई और उसे मंगवाए गए 4 में से 2 पैरासूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूतों को अपने साथ ले जाता है, जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए एफबीआई द्वारा नॉर्जैक नाम से खोज शुरू की जाती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्केच भी तैयार किया जाता है। लैंड किए गए इलाके को बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घरों की भी छानबीन की जाती है, लेकिन कूपर का और उसके पैरासूट का कोई पता नहीं चलता है। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर का नाम डीबी कूपर लिख दिया और लोगों को ये नाम ज़्यादा पसंद आने लगा। इस तरह से न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम डीबी कूपर रखा गया और वह हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद कूपर के भागने के तरीके से एफबीआई को लगता था कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में पूछताछ की जाती है और बहुत से पैराट्रूपर्स के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, लेकिन वे फिर से सफल नहीं हो पाते हैं।
बहुत सी छानबीन के बाद भी जब कूपर का कुछ पता नहीं चला तो लोग मानने लगे कि कूपर लैंडिंग के दौरान मर गया। बहुत से छानबीन के बाद भी जब कूपर का कुछ पता नहीं चला तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, पर उसके मौत का भी कोई प्रमाण नहीं मिला, क्योंकि कूपर की लाश कभी मिली नहीं और पैसों का बैग और न ही कभी पैरासूट मिल पाया। लेकिन घटना के 8 साल बाद जब 10 फरवरी 1980 को एक 8 साल के ब्रायन इंग्राम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोट के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों तक रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, पर बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाते हैं कि वे नोट उस रात के हैं जो डीबी कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ी। ये नोट कैसे पहुँचे, इस पर बहुत विवाद हुआ। किसी का कहना था कि ये कूपर ने फिरौती मांगे नोटों का कभी इस्तेमाल नहीं किया और उन्हें यह छुपा कर रख दिया, और किसी का कहना था कि पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिर कर यहाँ आ गए थे। ऐसी बहुत सी कहानियाँ बनाई गई, पर इस घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन डीबी कूपर की हाईजैकिंग के बाद उनसे जुड़े यह पहला सबूत मिला था। डीबी कूपर के इस केस के बारे में सालों साल बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। हाईजैकिंग के 45 साल बाद भी 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद किया जाता है। डीबी कूपर कौन था और कहां चला गया, ये तो कभी भी पता नहीं चल पाया, लेकिन वह इस दुनिया के इतिहास का सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया, और एक चोर होते हुए भी वह अमेरिका के मशहूर हस्ती बन गया जिसकी चालाकी से सभी हैरान थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।